जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए, अनशन तोड़िए, मैंने आज उनसे कहा है नरेश जी। मैंने तो कांग्रेस से नरेश की टिकट की पैरवी की थी। एक व्यक्ति राजस्थान के आदिवासी लोगों के लिए 10 दिन से लड़ाई लड़ रहा है और सरकार वार्ता के लिए तैयार नहीं। सर, नरेश मीणा से बड़े लंबे समय के बाद आप मुलाकात नाराज थे आप नरेश जी से? तब भी मैंने कहा राजस्थान की राजनीति की हालात परिस्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ जुड़कर हमको काम करना चाहिए। कुछ समय पहले अगर हम जाएं तो भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने नरेश मीणा ने तब मांगा, उनको नहीं दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ काम करने वाले पुरुषार्थी लोगों का कोई स्थान नहीं है। अच्छा सर, आप किरोड़ी लाल मीणा से भी बड़े नाराज नजर आते हैं, क्या उन्होंने कभी आपकी साइड? जो भी है, अलग राजनीति, अलग विचारधारा दल, राजनीति में संघर्ष वाले लोग बचे कहाँ हैं आजकल। अभी हाल ही में प्रहलाद गुंजल की जो रैली निकली, एक बहुत बड़ा सवाल उस रैली से उठा और वो था शांति धारीवाल का। उनकी फोटो भी कहीं पर किसी पोस्टर में नहीं नजर आई। नमस्कार, मैं मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। और हमारे साथ कौन है मुझे नहीं लगता उन्हें परिचय की जरूरत है। अभी जोरदार रैली सर ने निकाली है। प्रहलाद गुंजल जी हमारे साथ है। सर नमस्कार। सर, नरेश मीणा से बड़े लंबे समय के साथ मुलाकात करते हुए आप नजर आए, कैसा स्वास्थ्य है सर का? 10 दिन से अनशन पे है तो स्वास्थ्य में तो गिरावट होगी। मैं आज चलकर इसीलिए आया हूं कि एक व्यक्ति राजस्थान के आदिवासी लोगों के लिए 10 दिन से लड़ाई लड़ रहा है और सरकार वार्ता के लिए तैयार नहीं। मैंने नरेश को कहा है, ऐसी मृत संवेदनाओं की सरकार से न्याय की ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, राजस्थान की जनता खोलेगी। जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए, अनशन तोड़िए, मैंने आज उनसे कहा है नरेश से। तो सर, क्या नरेश मीणा बात मानेंगे? आपको बड़ा भाई मानते हैं नरेश मीणा, हमेशा आपका जिक्र। उम्मीद है नरेश मानेगा। मैंने कहा सोचिए, आज संवेदनशील सरकारों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि कहीं न्याय की गुहार लग रही है, दर्द भरी पीड़ित आवाज जा रही है तो चलाकर सरकारें राहत के लिए पहुंचती है। यहाँ तो सरकार है क्या, संवेदना शून्य सरकार है। अब ऐसी सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे। अच्छा सर, नरेश मीणा से बड़े लंबे समय के बाद आप मुलाकात नाराज थे आप नरेश जी से? जब से वो जेल से बाहर आए हैं, आप पहली बार उनसे मुलाकात करते हुए नजर? ना, ऐसा नहीं है। जेल से आने के बाद नरेश ने मुझसे बात की है। अभी 10 दिन पहले भी नरेश मुझसे घर पर आकर बात करके गया है। और तब भी मैंने कहा राजस्थान की राजनीति की हालात परिस्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ जुड़कर हमको काम करना चाहिए और उसी में रहकर हम ज्यादा सेवा कर सकते हैं ना। कल दल की सरकारें भी आती है, विरोध में भी रहते हैं, तो संगठन है, विचार है, ताकत है, सब कुछ रहता है। अब वो ठीक है, अभी नई ऊर्जा है, जोश है, जिद है उसके पास अपनी, उसके चलते वो तो अब वो जिद उसके जीवन के साथ खिलवाड़ का कारण बन जाए, मेरे जैसे लोगों के लिए चिंता की बात है। न्याय के लिए लड़ रहे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति है और उसका महात्मा गांधी अनशन करते थे, पूरी अंग्रेज सरकार हिल जाती थी। ब्रिटेन तक महारानी इस पर कॉग्निजेंस लेती थी। हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग संवेदनशील व्यक्ति अनशन कर रहा है, जरा वार्ता कीजिए। यहां तो कुछ है ही नहीं, अंग्रेजों से भी खराब सरकार है। आज तक कोई बात करने के लिए, वार्ता के लिए कि भाई आप 10 दिन हो गए। मुझे लगता है कि सरकार बेपरवाह है, लापरवाह है, सत्ता के नशे में मदांध है, आंखों पर काली पट्टी बनी हुई है। और इसलिए मैंने बहुत प्रेम से छोटे भाई की तरह उसको समझाया है, जिद से जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, हम चलाकर ऐसा ना हो। मैं फैसला उसी पे छोड़ के आया हूं। आपने पुरजोर तरीके से आदिवासी पीड़ित पक्ष का मामला राजस्थान भर के सामने रख दिया। जनता के समझ में आ रहा है कि आप लोगों के लिए लड़ रहे हो, खुद के लिए तो लड़ नहीं रहे हो। जीवन रहेगा तो और लोगों के लिए लड़ेंगे और सरकार की पट्टी जनता खोल देगी, आप चिंता मत करें, मैंने कहा उसको। अच्छा सर, नरेश मीणा लगातार एक बात कह रहे हैं कि जो वो मांगे बार बार सरकार के सामने रख रहे हैं वो इसलिए पूरी नहीं हो रही क्योंकि वसुंधरा राज्य पूरी नहीं होने दे रही। क्या इस बात पे सच्चाई है? नहीं, मुझे नहीं लगता इस बात नरेश ने ऐसा क्यों कहा है और सच्चाई है कि नहीं है, इस पर तो मैं बिना जानकारी के, बिना तथ्य के कोई बात बार बार कहते हैं कि वसुंधरा जी वीटो खेल न, सकती है। वो ऐसा क्यों कह रहा है, नरेश बता पाएगा। ऐसा मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, नरेश मीणा से मिलने वाले सभी अधिकांश नेता जो है अधिकतर कांग्रेस से, तो क्या नरेश मीणा की अब कांग्रेस में वापसी होने वाली है, ये मान के चलिए सर? मैंने तो कांग्रेस से नरेश की टिकट की पैरवी की थी बहुत जोरदार तरीके से। जेल से निकलने के बाद उसने इंडिपेंडेंट राजनीति का रास्ता पकड़ लिया, इसलिए मैं कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं बचा।
लेकिन तो आपने अपनी तरफ से पूरा कोशिश की उनको कांग्रेस में शामिल करने की। शामिल ही था, मैंने तो टिकट की पैरवी की थी उनियारा से, कोई नहीं बनी परिस्थिति तो नहीं बनी। और मैं तो चाहूंगा आगे भी कोई मुख्य धारा में जुड़कर काम करे। ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा सर, कुछ समय पहले अगर हम जाएं तो भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने नरेश मीणा ने तब मांगा, उनको नहीं दिया। तो क्या ये संघर्ष नेताओं के साथ ऐसा ही होता है? ऐसा भाटी जी के साथ भी हुआ, उन्होंने भी भाजपा से मांगा? ऐसा कुछ नहीं, राजनीति में गंदी परंपरा पड़ गई, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में। मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ काम करने वाले पुरुषार्थी लोगों का कोई स्थान नहीं है। लीडरलेस प्रोसेशन हो गया ना भारतीय जनता पार्टी। कभी भैरव सिंह शेखावत, ललित किशोर चतुर्वेदी, हरिशंकर भाबड़ा और मैं तो कहता हूँ गुलाब जी तक, और कितने दिग्गज लोग खड़े होते थे अपने पौरुष पुरुषार्थ से, पराक्रम परिश्रम से। अब पर्चों से मुख्यमंत्री बनने लगे हैं, पेटी के बजाय। तो ऐसा लगता है कि वो जो जसपाल भट्टी का नाटक आता था 80 के दशक में, काम की कीमत जीरो, या बॉस के चमचे हीरो हैं, तो बॉस की चमचागिरी की परंपरा पड़ गई है। मैं इसीलिए ठोकर मार के बाहर आया हूं, मुझे निकाला नहीं। मैं बॉस का चमचा नहीं हो सकता, विचार का समर्थक हो सकता हूं, उस सिद्धांत से अडिग व्यक्ति हो सकता हूं, पर अब जमाती चमचों की बन गई और वही सर्वाइवल का रास्ता बन गया जसपाल भट्टी के उस नाटक का जो आता था। तो मेरे लिए चिंता का विषय, सब पूरे देश की राजनीति के लिए चिंता का विषय। अच्छा सर, आप किरोड़ी लाल मीणा से भी बड़े नाराज नजर आते हैं, क्या उन्होंने कभी आपकी सहायता नहीं की? नाराज हूँ किरोड़ी लाल जी से, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनका। जो भी है, अलग राजनीति, अलग विचारधारा, दल, राजनीति में संघर्ष वाले लोग बचे कहाँ हैं आजकल? संघर्ष राजनीति में मर जाएगा, अपनी पहचान खो देगा तो कुछ बचेगा ही नहीं भाई। 4 दिन बाद ब्यूरोक्रेसी हैंडल करेगी आम जनता को, और ब्यूरोक्रेसी का हैंडल का तरीका अंग्रेजों से कमजोर नहीं होगा। अच्छा सर, अभी हाल ही में प्रहलाद गुंजल की जो रैली निकली, एक बहुत बड़ा सवाल उस रैली से उठा, और वो था शांति धारीवाल का। उनकी फोटो भी कहीं पर किसी पोस्टर में नहीं नजर आई, तो ये बहुत बार रहा कि गुटबाजी है। ऐसा नहीं है, धारीवाल जी का फोटो मंच पर लगे हुए बैनर पे था। जिस किसी ने ये सवाल उठाया वो गलत उठाया। धारीवाल जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अब अलग विषय, विधानसभा चल रही थी, उम्रदराज व्यक्ति हैं, एग्जेशन के कारण हो सकता है विधानसभा में से जाएंगे आएंगे, इसलिए नहीं आए। हमने उनको बुलाया था, उनका फोटो था, एक बेबुनियाद बात है। अच्छा सर, एक और अंतिम सवाल। हाल ही में अशोक गहलोत ने एक बहुत कुछ साल पहले, 5 साल पहले 2020 में एक आरोप लगाया था सरकार गिराने का, उस पर न्यायालय से क्लीन चिट आ गई, उस पर आप क्या कहेंगे? अब इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ प्रहलाद गुंजल। आपका कुछ राय रखते हैं सर के विचारों पर, हमें जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े रहना राजस्थान के साथ।